बोलने से पहले ही सिर में खाज का होना शुरू हो जाता है। किस अनुभव की बात करूं? किसकी? किस चीज को मैं आगे लेकर आऊं? जीवन की खूबसूरती कहूं या जीवन का कानून कहूं, हर कानून को जैसे हम संसार में भी अपने फायदे के लिए फिर यूज करते हैं। जिसके पास जितनी पावर होती है वो उसका उतना ही अच्छे से भी फ़ायदा ले सकता है और नाजायज़ भी फ़ायदा ले सकता है। पर जो कानून मोस्टली होते हैं वो सब के लिए एक जैसा होता है। कानून को कभी भी नहीं देखना चाहिए कि जे अमीर के लिए कुछ और हो, गरीब के लिए कुछ और हो। पर जब ऐसा होता है तो हम कानून का नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं। हमारा जीवन चलता है सिर्फ हमारी ताकत के सिर से। हमारी ताकत कैसी है? हमारे में ताकत कितनी है? कानून कानून नहीं रहता, जिंदगी का असूल असूल नहीं रहता। जब हम कानून को कानून की वजह से कबूलते नहीं, कानून को हम कबूलते हैं अपनी ताकत की वजह से। जहाँ पर जो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, जिसमें ताकत की कमी होती है, वो मार खा जाता है। जो अमीर होता है उसके लिए कानून हो या फिर ना हो उसको कोई फ़ायदा नहीं। वो कानून अपनी मुट्ठी में लेकर रखता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारी समझ कितनी है? हमारी समझ हमारी दौलत है। हमारी समझ हमारी ताकत है। हमारी समझ हमारी एक अमीरी की तरह। जैसे अमीर लोगों के लिए कानून का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जो समझ होती है उसके लिए कानून को समझने का एक संसार के लेवल पर जिसके पास ताकत होती है उसके लिए कानून का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसने कानून को अपने हिसाब से और अपनी सहूलत के हिसाब से कानून को यूज करना है। पर जो समझ होती है, समझ को भी हम एक ऐसी समझ हमारी ताकत है जिसको हम जीवन के कानून में, संसार के कानून में इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ, मैं पहले ये रास्ता तय कर लूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर। जैसे मैं आपको कहूँ, जीवन का जो कानून है उसकी हमारे को समझ कैसे आती है? जीवन के कानून को हम कैसे समझेंगे? जीवन के कानून को अगर हमारी समझ आ गई, वो जो हमारी समझ है वो है हमारी प्रॉपर्टी। पैसा हमारे से कोई, कुर्सी हमारे से कोई छीन सकता है, पर हमारी समझ हमारे से कोई छीन नहीं सकता। जीवन का कानून संसार के लेवल से बिल्कुल ही अलग काम करता है।
ये चलता है समझ के हिसाब से। आपकी समझ कितनी है, आप जीवन के कानून को कितना मानते हो, कितना समझते हो, आपको कानून की कितनी समझ आती है। आपको पता होना चाहिए कि जो जीवन का कानून है, जीवन का एक लॉ है, जीवन का एक स्वभाव है, उससे हम फायदा कैसे ले सकते हैं। बहुत सी एग्जाम्पलों के साथ समझाऊंगी। जीवन बहुत ही सीधा, सरल और साफ सुथरा है, जिसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से जी सकते हैं। जहाँ पर जीवन के कानून में हमारा जो समझ है, समझ हमारी एक ऐसी दौलत है जिसको कोई लूट नहीं सकता। हमने अपने आप में समझ कैसे पैदा करनी है। समझ सदा ही हमारे को आती है, जैसे मैंने सदा ही कहा है, सवालों के जरिए। आप किसी से भी मिलते हो, आप कुछ भी करते हो, सदा ही अपने आप को सवाल के घेरे में रखो। अगर आपका निशाना है, अगर आपकी चाहना है कि हमने जिंदगी में समझदार होके जीना है, जीवन में हमको कभी भी कोई धोखा देता है, चाहे वो रिश्तों में धोखा दे, चाहे वो हमारे को दौलत में धोखा दे, धोखा हम कभी भी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हमारी समझ की कमी है। जब कोई हमारे को धोखा देता है, धोखा तो वो दे गया, पर हमारे में जो दुख पैदा होता है, आप किसी भी तरह इसको बहुत गहराई से जब तकोगे, आपको पता चलेगा कि जो आपको धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा गहराई में, जैसे आपके बीइंग की, आपके अस्तित्व की कोर से आपको दुख इसलिए हुआ कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हूँ। पर हम मानसिक लेवल से दूसरे को सदा गाली देंगे, क्योंकि हमारा ये ब्लेम गेम है जो सदा ही ऐसे चलती है कि हमने कोई भी हमारे साथ धोखा होता है, हम कहीं पर भी उल्लू बनते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, हम कभी भी इसकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर नहीं लेंगे, हम उसको सदा ही दूसरे पर करेंगे। अगर हमारे को ज़िंदगी में सुख मिलता है तो उसके देनदार हम होते हैं। हमारे में होता है कि वाओ, जे सुख का कारण मैं हूँ, जे मेरी अकल है, मेरे कारण मेरा घर बार सुखी है, मेरे कारण मैं सुखी हूँ, मेरे कारण मेरे दोस्त मित्र सुखी है। पर अगर दुख हो गया, जे दुख को हम कभी नहीं कहते कि जे दुख मेरे कारण है, मेरा घर बार मेरे कारण दुख है, मेरे दोस्त मित्र मेरे कारण दुख है। दुख के कारण हर कोई दूसरे को कहता है, चाहे वो रब को कहे, चाहे किस्मत को कहे, चाहे दूसरे इंसानों को कहे। हम इतना फर्क क्यों करते हैं? हर बात में इतनी गहराई है। हुण मेरे को ये नहीं पता चलता कि मैं कौन सी गहराई को पहले पकड़कर आपको समझाऊं, आपको बताऊं कि कैसे होता है। कोई भी चीज बुरी नहीं। अगर मैं किसी को ब्लेम देती हूं, एग्जाम्पल लेके करते हैं, चलो मेरा कोई नुकसान हुआ, मेरा वो नुकसान हो गया दविंदर के कारण। मैंने कहा दविंदर जी, तो तेरे कारण मेरा नुकसान हो गया। अगर मैं इतनी सियानी थी, मैंने उस नुकसान को होने क्यों दिया? अगर मेरे में ये आता है कि ये कारण दविंदर है, दविंदर के कारण नुकसान हुआ है, इसमें भी कोई बात होगी। जब हम ब्लेम गेम भी खेलते हैं, जब हमारा माइंड ब्लेम गेम खेलता है, वो ब्लेम गेम क्यों खेलता है? क्योंकि मैंने आपके आगे प्रूव करना है कि जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। जब आप किसी को क्रोध में देखते हो, उस क्रोध को कैसे समझना है। जब आप किसी को क्रोध में गाली दे देते हो, आपको बाद में पछतावा होता है कि मैंने गाली क्यों निकाली। उस गाली को आपने कैसे देखना है और उस गाली से आपने पॉजिटिव कैसे सीखना है। जब आप क्रोध में आकर या गुस्से में आकर किसी के चांटा लगा देते हो, आपने उस चीज से सीखना है कि मेरे से ये क्यों हुआ,
कैसे हुआ, मेरे को जीवन क्या समझाना चाहता है। जब हमारा एक सिरलेख है इस ऐसे का, आज के इस चैप्टर का जो सिरलेख है, इसके जे हम बात कर रहे हैं कि जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। इसका मतलब है कि हम जो भी करते हैं जीवन में अच्छा करते हैं, उसकी हमको समझ हो चाहे ना हो। अगर मैं शराब पीती हूँ इसका मतलब है मैं जरूर फिर अच्छा करती हूँ। अगर मैं किसी का कत्ल करती हूँ तो फिर इसका मतलब है जरूर अच्छा करती हूँ। अगर मैं किसी के साथ बदीकी करती हूँ तो इसका मतलब है मैं जरूर अच्छा करती हूँ। क्योंकि आज हमने एक सिरलेख के अधीन एक सोच रखनी है कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, जीवन में बुरा होता ही नहीं। हुन इसके माध्यम से हमने जीवन को देखना, इस चीज़ को हमारे सामने, जैसे मैं आप लोगों को कहूँगी कि जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता, आप सब मेरे आगे सवाल करोगे। जब कहीं किसी का कत्ल होता है कि वहाँ पर बुरा नहीं होता, जब कोई किसी के घर चोरी करता है क्या वहाँ पर बुरा नहीं होता, जब कोई किसी को लूटता है क्या वहाँ पर बुरा नहीं होता, जब किसी लड़की का या लड़के का रेप होता है क्या वहाँ पर बुरा नहीं होता, क्या राजनेता बुरा नहीं करते। मेरा आज का जिंदगी को समझाने का एक तरीका है, हमने जिंदगी को किस रूप में देखना है, फिर जिंदगी हमारे आगे कैसे रूप में पेश आती है। हमारा आज का विषय है जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होता। कल को मैं विषय रखूंगी कि जिंदगी में सब कुछ बुरा होता है। वहाँ पर तो फिर अगर कोई मीठा बोलता है वो भी बुरा होता है, कोई किसी को प्यार करता है वो भी बुरा होता है, कोई किसी को जफ्फी पाता है वो भी बुरा होता है, जे अगर कोई माँ बाप को की रिस्पेक्ट करता है वो भी बुरा होता है। कल को जो होगा इसके उल्ट चलेंगे, ताकि आपको वो बिंदु मिले जो जिंदगी का लॉ है, जिंदगी का कानून है, जिंदगी का स्वभाव है कि आपने जब भी कुछ चीज़ को कहना है कि ये अच्छा हुआ, आपको समझ होनी चाहिए कि वो अच्छा क्यों है। आपको उस चीज़ की समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसके नेगेटिव रूप को नहीं देख पाओगे कि मैं जिसको अच्छा कहता हूँ, अगर ये जीवन की गहराई में जाता जाता ये बुरा हो जाता है तो ये क्यों हो जाता है। कोई भी कर्म हम करते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि हमको पता ही नहीं हम जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमारी जो आज की समझ है उस समझ के ज़रिए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हमको कोई भी पता नहीं चलता। जिसको हम अच्छा समझते हैं वो बुरा होता है। वो बुरा क्यों होता है? जहाँ पर मैं फिर एक मोहरे को उठाती हूँ, मेरी बड़ी भाभी आशा, उसने कहना, मेरे जो बड़ा भाई है वो भी ऐसा ही, दोनों जाने एक जैसे, अगर खाना खाने बैठ गए, खाना उतना ही लो जितना खाना है, खाना खराब नहीं करना। उनके छोटे दो बच्चे, दो लड़की दो लड़के, अगर वो रज गए, हमको बात बहुत अच्छी लगती है, उतना ही खाना लो जितना खाना है। हम ये बात बच्चे पर लागू नहीं कर सकते। उनके बच्चे टेबल पर बैठते हैं और जब वो खाना खाने बैठते हैं वो कहते हैं कि हमको एक फुल्का चाहिए। एक फुल्का खाते खाते वो कहते हैं कि नहीं, हम तो माँ पेट भर गया, हमारा तो दिल नहीं करता। जहाँ कहें कि हमको तो ये अच्छा नहीं लगा, स्वाद नहीं लगा, हम नहीं खाएंगे। उन्होंने कहना आपको स्वाद लगे चाहे ना लगे, हमारा कानून है, हमारा लॉ है। पहले सोचो, आपने पहला आधा फुल्का क्यों नहीं ले लिया?
आप देख लेते, आपको स्वाद लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको प्लेट अपनी खाली करनी पड़ेगी। बहुत ही मैंने उनका देखा, अगर बच्चे को उल्टी भी आ जाती है तो भी वो बच्चे को कहेंगे कि अपना खाना खाओ। अब वहीं पर मोनिका बैठी है। मोनिका ने भी एक फुल्का लिया और वो मोनिका कहती है, मेरा तो दिल नहीं करता खाने को, मेरे को तो आज अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं खाना। मेरे को पता है कि वो भाई लोग क्या करेंगे। उनका रोब अपने बच्चों पर चल सकता है, वो अपने बच्चों को जो कर सकते हैं। मैं एक बार कहूँगी, 2 बार कहूँगी कि जे नाजायज है, जे गलत है, पर उनका रोब मोनिका पर नहीं चलेगा। मोनिका पर रोब सिर्फ मेरा चलेगा, चाहे मेरा रोब पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। उनके बच्चों के लिए मैं नहीं उसको कहूँगी। क्यों नहीं कहूँगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी में, जैसे मैं मोनिका डेवियरियाना को, रवि को बनाना चाहती हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। मेरी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर ना करे। सो मेरा पहला कानून ये होना चाहिए कि मैंने किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना। अगर मैं आज इंटरफेयर करूँगी, मैं किसी की ज़िंदगी में घुसूँगी, मैं उसको मौका देती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में भी कभी भी घुस सकता है। मेरे जीवन को अगर किसी का जीवन उत्तम लगेगा, मैं उसके पास बैठ जाऊंगी और उसको पूछूंगी कि तुमने ये उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे की। उसका क्या जवाब होता है, उसके जवाब के हिसाब से अगर तो वो मेरे को बयान करता है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, फिर ठीक है। अगर वो कहता है कि मेरे को खुद भी पता नहीं, फिर मैं उसके साथ रहूंगी, उसकी गतिविधि को देखूंगी, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ देखूंगी। अब मेरे को कहती है कि मेरा तो दिल नहीं करता। मोनिका उसी टेबल पर बैठी है। मैंने मोनिका को कहना, उठ जा, और उसकी जो प्लेट है वो मैंने ले लेनी है। जरूरी नहीं, हो सकता बच्चा हमको कह ना पाया हो कि मेरा जिंदगी का जो लॉ है, जिंदगी का जो स्वभाव है, कानून है, इसको पकड़ता है हमारी समझ। जो हमारी समझ है वो एंटेना है। हमारी समझ कितनी प्योर है, कितनी म्यार है इसकी, जे किस क्वालिटी की है, उसके हिसाब से जो जीवन है जीवन का लॉ है एक ही, जीवन की समझ है एक, जीवन का स्वभाव है एक। हम चाहे अमीर हैं, हम चाहे गरीब हैं, इसका कानून हमारी सोच पर डिपेंड नहीं, हमारी समझ पर डिपेंड है। सोच हमारी बहुत होती है, सोच आगे हमारे निकलती जाती है। हम जैसे टीवी देखते हैं, हम कौन सा प्रोग्राम देखें, हम आगे निकलते जाते हैं, पर कोई प्रोग्राम हमको टच करता है तो हम उस प्रोग्राम पर, उस चैनल को पकड़ लेते हैं। सोचें जो हैं जो चैनल है, और हमको कौन सा चैनल पसंद आता है वहां पर हमारी क्लिक बजती है। जिंदगी का कानून एक है, जिंदगी का लॉ एक है। उससे ही दुख पैदा होता है, उससे ही सुख पैदा होता है। आज है हमारे चैप्टर का नाम, जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं। क्या ये जो मेरे भाई करते हैं फिर वो जिंदगी में बुरा है? जो मैंने कहा कि मोनिका तू उठ जा, ये प्लेट मैं ले लेती हूँ, क्या ये जिंदगी में फिर अच्छा है या बुरा है?
कोई भी चीज़ हम करते हैं, जब हमने ये ज़िंदगी में तय कर लिया कि ज़िंदगी में कुछ भी बुरा नहीं, इसका मतलब है चोरी करना भी बुरा नहीं। फिर आपको पता है, आपको मैं आज कौन सी बात बताना चाहती हूँ। मेरे लफ्ज़ों में जब मैं कोई लफ्ज़ थोड़े जे स्लो मोशन में बोलना शुरू कर देती हूँ, आपको पता है कि वहाँ पर क्या चीज़ छुपी होती है। बोलने के स्टाइल में, बोलने के ढंग में अगर आपकी समझ मेरे इस बोलने के स्टाइल को पकड़ लेगी, आप में एक ऐसी कला पैदा हो जाएगी कि जैसे कोई भागता जाता है, अचानक ही वो स्लो मोशन में भागना शुरू कर दे, आप एकदम खड़ जाओगे। जब कोई भी फिल्मकार भागते हुए इंसान को स्लो मोशन में दिखाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है, उसकी गतिविधि। ताकि आप तेज भागते हुए इंसान को देख लिया, अब आपने उसको देखना है कि वो भागते हुए उसके हाथ, उसके टांगे, उसकी बॉडी कैसे भागती है और उनका कैसे मोशन होता है, उनकी गति कैसे होती है, उनकी रफ्तार कैसे होती है। हमको कितना अच्छा लगता है जब बहुत ही फिल्म में रोला पड़ता है, बहुत ही शोर होता है, पर अचानक एकदम शोर समाप्त हो जाता है, साइलेंस आ जाती है। हमको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। जेड़ा उस वक्त साउंड का ऊंची करके उनका एकदम बंद कर देना होता है, हमको क्यों प्यारा लगता है। साउंड में हम अपने आप को भूल गए थे, हम साउंड में अपने आप में खो गए थे, साउंड में ही हम साउंड बन चुके थे। जब उन्होंने साउंड में हमको साउंड बना दिया, इन जिंदगी के प्रभाव कैसे पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा कैमरे में हम देखते हैं, फिल्म में बहुत शोर मचाते हैं, जब उन्होंने हमको साइलेंस पाज देना होता है, चुप का पाज देना होता है, जो एक ठहरा देना होता है, वो बहुत शोर मचाएंगे। जब म्यूजिक का शोर ऊंची सुर पर चला जाएगा, एकदम सब कुछ बंद कर देंगे। 1 सेकंड के लिए वहाँ पर साइलेंस आ जाएगी। वो साइलेंस क्यों आती है और वो हमको ऐसा क्यों करते हैं, हम खो गए। आप मेरे को बताओ। आज आपको मैं कहती हूँ कि आपने बहुत चीज़ अच्छी एक सीखनी है। आप मेरे को ये बताओ, जब आप फिर थिएटर से बाहर निकलते हैं, आप कहते हैं भाई मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी। आपको पता है कि मूवी क्यों अच्छी आपको लगी? जब उन्होंने मूवी में शोर मचाया, शोर को वो पीक तक ले गए। एक तो जे मेरे को आज सफाई करने वाले मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं अब फिर उधर को जाती हूँ। शोर मचाने, जब उन्होंने टीवी पर फिल्म में शोर मचाया, एकदम उन्होंने साइलेंस कर दी। आप शोर में शोर हो चुके थे, आप शोर में व्यस्त हो चुके थे, आप अपने आप को भूल चुके थे। जब उन्होंने साइलेंस पाज किया, उसी वक्त आप अपने आप में आ गए। ये है ध्यान का एक मोड़। जब भी आप कहीं खो जाते हो, जब भी आपका ध्यान आपके अस्तित्व की ओर होता है, जब आप जीवन के शोर में गुम हो जाते हो, रिश्तों के दुख में, रिश्तों में गुम हो जाते हो, दुखों के शोर में गुम हो जाते हो, जीवन में भूल भुलैया में गुम हो जाते हो, तब जो ध्यान है, आपको मूवी अच्छी लगी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी अच्छी होगी, पर आपने क्यों कहा कि भी मूवी बहुत अच्छी थी।
आपको मूवी इसलिए अच्छी सबसे ज़्यादा लगी क्योंकि आपको उस वक्त ध्यान की एक चीज़ मिली है जिसने आपको याद करवाया है कि आप हो। जहां पर मैं एग्जाम्पल फिर देती हूं, आपके दिल में डिजायर है कि मेरे को जीवन में जे मिले। आपने कामना की है कि मेरे को, क्या कहूँ, मेरे को कार मिल जाए। चलो कार है, आगे कार कहते हैं। आपने जीवन में जे कामना रखी कि मेरे को कार मिल जाए। 4-5 महीने आप कार के पीछे रहे, कार मिल गई आपको। आप बहुत खुश हुए कि 4-5 महीने के बाद मेरी जे तमन्ना पूरी होगी। अब आपको सवाल है, जे तमन्ना जो है, आप जो खुश हो, आपकी तमन्ना पूरी होगी इसलिए खुश हो कि आपको कार मिल गई। आप 4-5 महीने कार के पीछे थे कि मेरे को कार मिल जाए। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी आपको चाहना है। जब चाहना की पूर्ति होती है, वो चाहना की पूर्ति की खुशी नहीं होती, वो चाहना भी हमारे से निकल गई, हमारा चाहना से छुटकारा हो गया। जो हमारे से चाहना ने हमको पकड़ा हुआ था, हम उसकी कैद से छूट गए। वो कैद की छूटने की खुशी होती है, मतलब के त्याग की खुशी होती है। जिंदगी में कोई भी लम्हा जब हमको हमारे से मिलाता है और हमारे को जिंदगी के किसी भी रूप से, किसी भी रंग से हमारे को आज़ादी दिलवाता है, जहाँ पर हमारा गिव अप हो जाता है, वहाँ पर जिंदगी के साथ हम एक हो जाते हैं, वहाँ पर हम अपने आप को मिलते हैं। जहाँ पर भी हम अपने आप को मिलते हैं वहाँ पर हमारे में एक खुशी आती है। हम कहेंगे कि मैंने 4-5 महीने से कार की तमन्ना की थी, वाओ आज मैं खुश हूँ, मेरी ये तमन्ना पूरी होगी। और ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। जब आप जीवन की गहराई में जाओगे, आप कहोगे, आप खुद देखोगे कि ये 4-5 महीने जो मैंने कार के लिए तड़पना की है, जो मैं कार के पीछे भागती थी, जहाँ मैं भागता था कार के पीछे, शुक्र मेरा इससे छुटकारा हो गया। मतलब कि चाहना की जब पूर्ति हो जाती है, उस चाहना से हमारा जो छुटकारा होता है, हमारा जहन साफ हो जाता है, हमारा दिमाग साफ हो जाता है। हम कहते हैं शुक्र मेरे दिमाग पर जो बोझ था, उस बोझ से छुटकारा हो गया हमारा। इसके कारण हम खुश होते हैं। चीज मिल गई, इसके कारण हम खुश नहीं होते। उससे छुटकारा मिल गया, इस कारण हम खुश होते हैं। हम कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप जीवन की गहराई में देखोगे, जीवन को देखोगे, आप सदा ही इन बातों को, मेरी बातों को, इनको सही मानोगे। जे सही है और जे जीवन का सच है, जे जीवन का कानून है। जीवन कहता है जितना तू सरल, सहज और जितना तू इस स्पेस की तरह रहेगा, उतना तू ज़्यादा जिएगा। एक चीज़ हमको पकड़ लेती है, रिश्ता हमको पकड़ लेता है, पैसा हमको पकड़ लेता है, हमारा स्वभाव हमको पकड़ लेता है, हमारे गुण हमको पकड़ लेते हैं, हमारा क्रोध हमको पकड़ लेता है। जो भी चीज़ हमको पकड़ती है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो हमारे जीवन को कबूल नहीं होती। जब हम बुराई से भी दूर हो जाते हैं, जब हम चंगियाई से भी दूर हो जाते हैं, हम एक साफ सी थ्रू इस स्पेस की तरह, पानी की तरह हो जाते हैं, तो जीवन हम में बहना शुरू हो जाता है। जीवन वो आज़ादी का नाम है जिसमें जो वो कैद महसूस करता है गुणों में भी, और वो कैद महसूस करता है अवगुणों में भी। जीवन कहता है कि मैं साफ और सुथरा हूँ,
मेरे को साफ सुथरा रख। जितना तू मेरे को साफ सुथरा और हल्का रखेगा, उतना ही तेरा जीवन तेरे से बहेगा और उतना ही तू संसार का भी भला करेगा और खुद का भी भला करेगा। जीवन है पानी की तरह। जो हमारे गुण हैं, जो हमारे अवगुण हैं, ये वैसे हैं जैसे हम नदी में कोई पानी बहता है, दरिया बहता है, उसमें हम पत्थर फेंक दें, जहाँ उस पर हम कोई दीवार खड़ी कर दें या कुछ भी कर दें कि पानी को रुकावट पे, फिर उबाले आते हैं, फिर उछालें आती है, फिर जो बांध आते हैं, फिर वो बांध को तोड़ते हैं, फिर नुकसान होता है। अगर जीवन में बहाव होगा, सच मानना, घटनाएं कम हो जाएंगी। घटनाएं वो ही रह जाएंगी जो अभी हमारे वजूद में हमने बीजी हुई है। अब वो घटनाएं जाते जाते जो हमने बीज ही दी है, हमको पता भी नहीं कि हम इन बीजों को कैसे बाहर निकालें। जो हमने घटनाएं बीज दी है, जो हमने किसी को गाली दे दी है, जहाँ हमने किसी को अच्छा कह दिया है, उसका जो फल है वो हमारे पास अभी आना है, वो हमारे पास रह जाएगा। बाकी जो हमारा बाकी का जीवन है उसमें नया बीज पैदा नहीं होगा। हम नए बीज को उगने नहीं देंगे, हम नया बीज कोई भी बीजेंगे नहीं। जब हम ऐसा करते हैं, हमारा जीवन साफ और सुथरा पानी की तरह जब बहना शुरू कर देता है, तो हम खुद ब खुद समुंदर में जाके गिर जाएंगे। जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है। पहले हम जीवन में से जो हमारे में रोग होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कह दिया, क्या मेरे भाई लोग जो अपने दोस्त बच्चों के साथ करते हैं वो बुरा है, फिर इसका मतलब है वो भी अच्छा है, मेरे को क्यों बुरा लगा? जब जीवन में कुछ बुरा नहीं है, फिर कैद भी बुरी नहीं है। जब हम किसी के साथ कुछ भी बर्ताव करते हैं, ट्रीट होती है हमारी किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बड़े के साथ, हमारे को लगता है कि हमने गलत कर दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमको पता है कि हमने गलत कर दिया, उसी वक्त हमारे जहन में आ जाएगा कि मैंने ये गलत किया। जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे जहन में आ जाएगा कि हमने ये अच्छा किया है। पहला स्टेप, जब आपको लगा आपने किसी को वैसे ही कुछ बोल दिया या गाली दे दी, आपके जहन में आया कि मेरे से ये बुरा हो गया, आपने देखा कि वो तो हंस रहा है, आपने भी इग्नोर कर दिया, वो तो हंस रहा है, फिर मेरे को क्या सोचने की ज़रूरत है। ऐसा आप कभी भी मत करो। अगर आपके जहन ने कह दिया है, आपकी रूह ने कह दिया है कि जो मेरे से गलत है, चाहे उस इंसान को आप हंसता हुआ देखते हो, वो उसका स्वभाव है, पर अगर आपसे गलती हुई है, उस वक्त उसको जाके कहना चाहिए कि मेरे से गलत बोला गया। वो इंसान कहेगा कि मेरे को तो लगा नहीं, आपने कहना कि आपको नहीं लगा, जे आपका बड़ापन है, पर मैंने अगर ये महसूस किया है कि मेरे से गलत बात कही गई है, मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मेरे को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जे वो जो कर्म है वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। अगर आपने देखा कि वो इंसान हंस रहा है और आपसे कुछ गलत कहा गया, वो कहता है कि नहीं आपने तो गलत कहा ही नहीं, आप वैसे ही महसूस करते हो, उस वक्त आपने कहा कि वाकया ही फिर मैं महसूस गलत करता हूँगा तो ये सही होगा। आप वहाँ से वापस आ गए। अगर आप वहाँ से वापस आ गए, 3 महीने के, 4 महीने के, 1 साल के बाद देखो वो इंसान आपके प्रति रोष में भरा होगा। आप उससे पूछोगे आपने मेरे को बुलाना क्यों छोड़ दिया, वो बताएगा नहीं। उसने बाद में जाके महसूस किया कि आपने, किसी का दिमाग स्लो मोशन में चलता है, किसी का दिमाग की स्पीड तेज होती है। उसने घर में जाकर
महसूस किया कि आपने जो उसको कहा है वो गलत है। आपने जो पहले महसूस किया था कि मेरे से गलती हो गई, उस गलती को सदा ही गलती मानना और उस गलती को सदा ही कबूल करके उस इंसान से, इंसान चाहे आपका बच्चा है, चाहे आप वो बच्चा 5 साल का है, प्लीज उससे माफी मांग लेना। अगर आज आप देखोगे, आपने एक छोटे से बच्चे का दिल दिखाया, छोटे से बच्चे से आप माफी मांग रहे हो। बच्चे को बच्चा समझने की कभी भी गलती मत करना। आप जैसा आज बीज बीजोगे वैसा ही कल को आप बीज मिलेगा। बच्चा देखता है कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने गलती की, फिर मेरे से माफी मांगी। ये बीज उसके पास चला जाना है और वो भी कल को आपको नहीं पता कि आपने उसको कितना अच्छा बीज दिया है। अगर आप कहोगे कि लजे तो 5 साल का बच्चा है, मैं इससे क्या क्यों कहूँ, इसको क्या समझ है, आपने गलती कर दी। कल को बच्चा भी यही कहेगा गलती करके, वो कहेगा मेरा बाप ही है, इसको आपको तो समझ नहीं, मैं इससे क्यों माफी मांगू, मैं इससे ज्यादा समझदार हूँ, इसको मेरे से माफी मांगनी चाहिए। गलती बच्चे ने की होगी, वो चाहेगा कि मेरा बाप मेरे से माफी मांगे, क्योंकि आपने जब बचपन में था वो आपने गलती की, आपने उससे माफी नहीं मांगी। आज वो जवान हो गया, उसके आपने उसमें वो बीज दिया, गलती करके कभी माफी ना मांगो। अब वो अपने आप को समझदार मानेगा क्योंकि उसने आपकी समझ पकड़ ली। उसको नहीं पता आपने गलत किया है, उसको लगा कि यही समझ है, उसने वो समझ पकड़ ली। और वो आप सोचोगे कि आपने उसको आपसे माफी मांगनी चाहिए थी, और वो सोचेगा कि ये बाप मेरा गलत है, मेरे को इससे माफी नहीं मांगनी चाहिए। इसके कर्ता धर्ता आप हो। कभी भी बच्चे को बच्चा समझकर उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि आने वाला भविष्य है। आप जैसा बीजोगे वैसा ही पाओगे। दूसरी बात है, जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। शायद जब मेरे ब्रदर, मेरा भरा और मेरी भाभी ने बच्चों के लिए ये कानून रखा कि जितना खाना आपने खाना है उतना ही पाओ, अगर आपने ज़्यादा पा लिया खाना तो आपको सारा खाना पड़ेगा। ये कानून अगर मैंने मोनिका के लिए नहीं रखा, मेरे को बुरा लगा कि वो ऐसा बच्चों के साथ क्यों करते हैं। पर मेरा आज टॉपिक है कि सब कुछ अच्छा होता है। शायद जब वो ऐसा करते हैं उनके बच्चों को वो शिक्षा चाहिए, क्योंकि मैंने एक जिंदगी में चीज देखी है। परमात्मा से मैंने पूछा और परमात्मा ने मेरे को बताया, कुछ लोगों को गुलामी में रख कर पाला जाता है और कुछ को आज़ादी में रख कर पाला जाता है। कई लोगों को आज़ादी चाहिए और कई लोगों को गुलामी चाहिए। उन फूलों बूटों ने, जो हमारे बाग बगीचे में फूल हैं, उनको एक माली ही सींचता है। मेरे भाई और मेरे तो दोनों तरफ ही रौला पाने वाले आ गए। 1 मिनट। जो हमारी फुलवाड़ी होती है वो एक माली के हाथ में होती है। माली उसको सींचता है। पार्क बनाते हैं, उसका कोई मालिक होता है। एक फूल जंगल में आ गया, जंगल में उग गया। एक फूल जंगल में उगता है, उसका कोई मालिक नहीं होता।
उसने जंगल में ही फलना फूलना होता है। वो आज़ादी का मालिक होता है। उसके सब मालिक होते हैं और उसके सब नौकर होते हैं। कुछ इंसान जीवन में ऐसे होते हैं जिनको आज़ादी चाहिए, कुछ इंसान कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुलामी चाहिए, जिनको कोई पाले। मैं फिर देखती हूँ वो बात भी सही है। जब रुख छोटा होता है हम सोचते हैं कि इसको कोई पशु ना खा जाए, बकरी ना खा जाए, तो हम उसके आले दाले बाड़ कर देते हैं। जब रुख बड़ा हो जाता है तो वही पशु हम उसके साथ बांध देते हैं। जीवन पलट जाता है। कई लोगों को, कई बच्चों को आज़ादी जरूरी है, कई को बाढ़ जरूरी है। जब हमारे जीवन में किसी के लिए गाल निकलती है, हम कहते हैं कि गाली देना बहुत बुरी बात है, पर गाली हमसे निकल गई। पहली तो बात वही कर सकते हैं कि अगर हमारे जहन ने कह दिया कि हमारे से गलती हुई है तो हमको माफ़ी मांगनी चाहिए। पर हमारे से जो गलती हुई क्यों, अब हमने इसका दूसरा पलड़ा देखना है। अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है, इंसान के हाथ में कुछ है ही नहीं, अगर इसका मतलब है कि परमात्मा ने ही मेरे को ये बता दिया कि जिंदर तुमने गलत किया है इसको गाली देकर, तो मैंने उससे माफ़ी मांग ली, पर मैंने गाली दी है। परमात्मा, मैं अब परमात्मा को सवाल करती हूँ, परमात्मा जीवन में तो कुछ भी गलत नहीं होता, मेरे से तुमने गाली दिलवाई, फिर मेरे से माफ़ी मंगवा दी, इससे है क्या? उसको गाली देनी उस वक्त क्यों जरूरी थी? मैं जहां पर देखा कर्मों का बहुत गहरा सिलसिला, शायद उस इंसान को उस वक्त गाली की। जैसे हम जा रहे हैं, आगे जाकर एक ठूहा बैठा है जहाँ सांप का बच्चा बैठा है कि वो आदमी जाएगा 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 और वो सांप का जो सांप बैठा है उस आदमी को डंग देगा। उससे पहले क्या हुआ कि उससे पहले वहाँ से कोई गुजरता है, झाड़ी को लेकर गुजरता है, झाड़ी कांटों वाली है, और वहाँ पर एक कांटा छूट गया और वो उस आदमी के कांटा लग गया, और आदमी उसको गाली देता है, तेरे को देखकर नहीं चला जाता, तुमने झाड़ उठाया हुआ है और झाड़ जहाँ पर रास्ते पर तुम कांटे बसाता जाता है, और ये कांटा मेरे पाँव में चुभ गया। और वो उसके क्योंकि उसने कांटा उसके बुच्छ से गिर गया और कांटा उसके पाँव में लग गया, और वो उसको गाली देता है। पर जीवन में तो कुछ बुरा नहीं होता। उसने उसको गाली दी, वो उसको सॉरी कहने के लिए आ गया, जब तक वो सांप जो था वहां से उठ गया। वक्त में हम कहते हैं कि जो होना है वो ही होता है, फिर ये बचा क्यों? कुछ बीज हमारे जीवन में जहाँ से ज्योतिष विद्या के जो होते हैं, हम कहते हैं कि ज्योतिष विद्या वाले कहते हैं, जो आम आज का ज्योतिषी है उसकी बात मैं नहीं करती, जो ऋषि मुनि होते थे मैं उनकी बात करती हूँ। ज्योतिष विद्या कहती है कि जो कच्चे बीज होते हैं, जहाँ जिन्होंने अभी पकना होता है, जहाँ अभी जिन्होंने बीज की शेप लेनी होती है, अगर हम उनको पहले ही मिटा देंगे, वो बीज जो बनना है उसका फल स्वरूप हमको क्या फल मिलना है, वो हमारा किस कर्मा का बीज है, उसके स्वरूप हमको क्या फल मिलेगा, वो फल वहाँ पर ही खत्म हो गया। फिर वो फल क्यों खत्म हुआ वहाँ पर? वो फल हमको वहाँ पर क्यों मिलना था? वो फल को ही क्यों खत्म हुआ? उस फल के पीछे जीवन में एक ही ला है, जीवन की एक ही स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है, जीवन चलता है समझ से। मेरे में समझ आ गई, मैंने कोई गलती की और मेरे में समझ आ गई कि वाह, मैंने तो ये तो मैंने ऐसे ही रवि को बात कह दी थी,
पर मेरे को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर मेरे में आ गया कि मेरे से ये बात नहीं मेरे को कहनी चाहिए थी, तो मेरे को रवि से माफ़ी मांगनी है। और रवि से मैंने माफ़ी मांगी है। और ये है कच्चा फल। और ये है कच्चा फल। कच्चे फल ने भी ये कच्चा बीज है, कर्म हो गया। कच्चा बीज है, उसने कच्चे ने ही मर जाना है। जिंदगी को जब मैं किसी को देखती हूँ, उनका जो बही खाता कर्मों का मेरे सामने आता है आजकल, इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है। हमारे कुछ कर्म ऐसे सोचो कि 33% हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो कच्चे हैं, जिनको हम मिटा सकते हैं। माफी मांग के दुआ लेके, माफी मांगने से फल का जो पक्कापन होता है वो ढल जाता है। जैसे हम किसी को प्यार से देख लेते हैं, हमारे से कोई गलती हो जाती है, हम जाके उसको कहते हैं प्लीज मेरे को माफी दे दो, दूसरे का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है। उसका दिल पिघल गया। वैसे ही जब वो बीज है वो ढल गया। 33% हमारे ऐसे कर्म हैं जो अभी कच्चे हैं, अभी उन्होंने बीज का रूप लेना है। पहले वो बीज का रूप लेंगे, फिर वो बीज बन जाएंगे, फिर वो बोए जाते हैं, फिर वो उनका फल हमको मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि हमको सदा ही कोई भी कर्म करते हैं, हमारी अगर समझ तीखी है, हमारी अगर समझ की म्यार गहरी है, उतना ही वो इंसान सुखी है, क्योंकि उसने सोच समझ कर चलना है। अपने जहन से जे बात निकाल दो कि जो भी अच्छा होता है वो आप करते हो, जो भी बुरा होता है वो किस्मत का है, या दूसरे इंसान का है, या परमात्मा का है। वहां पर कोई भी आपको दुख देने के लिए नहीं बैठा है। दुख देते हो सिर्फ आप अपने आप को। इस जीवन में दुख है इग्नोरता, हमारी अज्ञानता दुख का कारण है। हमारा बिना सोचे समझे चलना दुख का कारण है। अब एक और एग्जाम्पल के साथ समाप्त करूंगी, क्योंकि आज जहाँ पर जे होटल है, इसको हम महीने रेंट पर भी ले सकते हैं और एक दिन पर भी किराए पर ले सकते हैं। आज हमने जे लिया था क्योंकि देविंदर के साथ उसका डॉगी था, और जहाँ पर शोर बहुत होता है, और आपने भी मेरे साथ इस शोर को आज सुना है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि हमारा साइलेंस में जे हुआ नहीं, पर जो मैंने आपको बातें बताई है बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा अपने जीवन पर लागू करने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए है। आपका जीवन जैसे जैसे सुखी होगा, आप सच मानो, आप में धर्म खिलता जाएगा। आप में आपकी जो अज्ञानता है वो जब आपको दिखाई देगी, मेरे को इतना तो पता है कि जब हमारा सिर दुखता है हम भागकर एस्प्रिन या कोई चीज़ खाते हैं। ऐसे ही जब हमको हमारी इग्नोरता दिखाई देगी, हम भागकर उस इग्नोरता को दूर करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। जब हमको हमारी इग्नोरता ही दिखाई नहीं देती तो हम किसको दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे? सो बात यह है कि हमने बहुत ध्यान से चलना है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बात को समाप्त करती हूँ। जैसे किसका नाम लूं? एक तो मेरे को नाम लेने बड़े ढूंढने पड़ते हैं कि मैं किसका नाम लूं। चलो आज फिर अपने उस भाई को ही पकड़ती हूँ, आशा और भक्त। उनको है कि उनको बच्चों को
अच्छा अच्छा खाना मिले, पूरे टाइम पर पूरे वक्त पर उनको खाना मिले। उनका ध्यान उनके बच्चों के शरीर को पालने में है। उनके बच्चों को अच्छा खाना चाहिए। बच्चों के खाने के प्रति उनके कानून है, लाज है। उनके बच्चों को खाना चाहिए। उन्होंने अच्छे से अच्छा खाना उनको प्रोवाइड करना है, गरम गरम खाना देना है, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी सब्जी भी ऑर्गेनिक लेके आनी है, सब कुछ बढ़िया लेके आना है। उनका ध्यान है कि हमने बच्चे को खाना अच्छा देना है, बच्चे को भूख ना लगे, बच्चे का जिस्म पलता रहे। और जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे तंदुरुस्त नहीं हैं, अच्छा खाना मिला, ऑर्गेनिक खाना मिला, बढ़िया खाना मिला, पर बच्चे तंदुरुस्त नहीं है। इसका कारण क्या हुआ? जब जिस्म को खाना अच्छा मिला है, माँ बाप ने जिस्म की संभाल की है, आशा ने उनके जिस्म की संभाल की है, तो उनका जिस्म तंदुरुस्त क्यों नहीं हुआ? मन कमजोर है। हमारे जीवन में तंदुरुस्ती आती है जब मन मजबूत होता है। हमारे जीवन में तंदुरुस्ती आती है, शरीर भी उस वक्त तंदुरुस्त होता है जब हमारा मानसिक रूप तकड़ा होता है। हमने जीवन की शुरुआत तय करनी है मन से। मन हमारा अंटेना है जो समझ को पकड़ेगा। आपका मन कमजोर है, आपका मन रोगी है, आपका जीवन भी रोगी होगा, आपका जिस्म भी रोगी होगा, आपका मानसिक लेवल भी रोगी होगा। आपका कोई भी लेवल तंदुरुस्त हो ही नहीं सकता अगर आपका मन कमजोर है। जे जीवन है मन से शुरू होता है। जे संसार, जे समाज, जे रिश्ते नाते जे मन से शुरू होते हैं। बच्चा कैसे जानता है कि जे मेरा माँ है, जे मेरा बाप है? मन के जरिए। पहले तो उसके आगे एक मूर्त है जो उसको पालती है। माँ कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ। जहाँ से मन हमारे में शुरू हो जाता है, वहीं से हमारे में दूसरा शुरू हो जाता है। मतलब कि जे मैं हूँ, जे तुम है, जे मेरा है, जे तेरा है, अपना पराया, सच झूठ, सही गलत, तू मैं, हिंदू मुसलमान, अमेरिका इंडिया, तेरा मेरा। जे जो खेल है, जे जो संसार है, जे मानसिक संसार है, जे नंबर 9 संसार है, मानसिक संसार है। मानसिक संसार अगर जहां से शुरू होता है, बीज है हमारा मन। आप अपने शरीर को कितना भी तंदुरुस्त खाना दो, पर अगर आपका मन कमजोर है तो आप कभी भी तंदुरुस्त जीवन को नहीं पा सकोगे। तंदुरुस्त जीवन के लिए आपका मानसिक लेवल ताकतवर होना चाहिए। मानसिक लेवल को ताकतवर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मानसिक लेवल को ताकतवर बनाने के लिए हमको हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी भावना पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो प्रकृति है 3 की, सोच की, भावना की और विचार की, ये है प्रॉपर्टी माइंड की। इनमें से माइंड का सबसे उत्तम गुण क्या है? मननशील होना। सबसे उत्तम विचार क्या है? उदासी। उदासी जब हमारे में आती है तो हम विचारशीलता में, मननशीलता में गहरे हो जाते हैं, जहाँ पर हमारे में एक कोई ना कोई विचारधारा पैदा होगी, कोई ना कोई आइडिया पैदा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा होगी जो हमारे जीवन को आगे लेकर जाएगी, जो हमारी सेध बनेगी। हमको बता देगी कि अगर तू पैसा कमाना है तो ऐसा कमा, अगर तूने खुदा को कमाना है तो ऐसे कमा।
जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है। जब हम किसी को गाली निकालते हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसा बीज होता है जिसका जो वो गाली कांटा बन गई, गाली कांटा बन गई, दूसरे को चुभ गई। आपको पता ही नहीं, आप हैरान होके आपने गाली दे दी। अगर किसी के घर में चोरी होती है, वो चोरी होनी लाजमी होगी तो ही तो होगी, तो ही होगी ना। हमारे को अफसोस है, 3 महीने मेरे साथ मेरी 13 सहेली, रवि, सब जाने मेरे साथ थे। 3 महीने मैंने इंडिया में मैं कहीं भी गई, कार की जो ऊपरली फ्रंट शीशा होता है उस पर मैंने पैसे रखे होते थे, कभी 10,000 रुपया, कभी 15,000 रुपया, कि जिसका दिल करे बारी को मैं खुला रख जाना, कि जिसको चाहिए होंगे वो लेकर चला जाएगा। विंडो में खोल के गई हूँ और मैंने फ्रंट डेस्क पर पैसे रखे हुए हैं। आप मानोगे कि 3 महीने में एक बार भी चोरी नहीं हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में परमात्मा को समझने के लिए बहुत गहरे तजुर्बे किए हैं कि परमात्मा का जो ज़िंदगी का कानून है, जो होना है वो होता है, जो नहीं होना वो नहीं होगा। आपकी समझ कैसी है, आप इस जीवन को कैसे देखते हो, ये आपकी समझ पर डिपेंड है। जो जीवन की समझ है वो कोरी है, साफ है, आसान है, सहज है, सरल है। आपने किस बहाव से, किस गति से, किस विचारधारा से उसमें से बहना है, ये आपकी समझ पर है। जीवन में ना ही आपका कोई मित्र है, जीवन में ना ही आपका कोई शत्रु है। जीवन में आप ही आपके मित्र हो, जीवन में आप ही आपके शत्रु हो। अगर आप अपने मित्र बन गए तो ये संसार आपका मित्र बन जाएगा। अगर आप अपने दुश्मन हो तो ये संसार आपके लिए दुश्मन है। अगर आपको ये संसार दुख लगता है क्योंकि आप अपने लिए दुख हो, इसलिए संसार दुख का घर है। अगर संसार आपको सुख का घर लगता है क्योंकि आप अपने लिए सुख का घर हो। आप हो अपनी जिंदगी के मूल आधार, आप हो अपनी जिंदगी की मूल जड़। आपको पत्ते लगे हुए हैं, आपको रिश्ते नाते ये सब आपके सब्जेक्ट हैं, आपको ये पत्ते हैं जिनके साथ आप हरे भरे हो। आपने इन पत्तों को कैसे मजबूत रखना है ये आप पर डिपेंड है कि आपने किस पत्ते को कैसे संभालना है, आपने अपनी जड़ को कैसे संभालना है। आपका अस्तित्व आपकी जड़ है। आपने अपने फूल कैसे उगाने हैं। आपका प्रेम आपकी रेह है, खाद है। आपका भरोसा आपका पानी है। आपकी हिम्मत आपकी गुडाई है। आपने कैसे खोदना है, आपने कैसे जड़ के पास थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन को हम खोदते हैं कि हवा का आवन जावन रहे। पानी जो देना है वो आपने देना है। पानी है आपकी हिम्मत, आपका बल, आपकी जिज्ञासा, आपका उत्साह। ये जो पानी है जिसके बलबूते पर ये प्लांट आपका अस्तित्व फल और फूल देगा, ये है आपका आत्मिक बल। आपने फल कैसा बनना है ये आप पर डिपेंड है। आपने कैसा फल बनकर आपने रस बनना है या खुशबू बनना है ये आप पर डिपेंड है, आपकी चाहना पर डिपेंड है। जैसी आप जीवन के प्रति चाहना रखोगे उस चाहना की पूर्ति करेगा परमात्मा। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसकी बात करेंगे कल को। कल को जरूरी नहीं
अच्छा बोलना ही गुण है। जिंदगी का एक बहुत हिस्सा है सुंदर। जरूरी नहीं मीठा बोलना ही एक गुण है, कभी कभी कड़वा भी बोलना एक गुण होता है। मीठा कहाँ बोलना है, कड़वा कहाँ बोलना है, हमको ये चाहिए आना। हमारे में इस ऐसी समझ कैसे पैदा होगी कि हमको जहाँ पर मीठा बोलना चाहिए, और कैसे समझ पैदा होगी कि जहाँ पर हमको कड़वा बोलना चाहिए। इसकी बात करते हैं फिर। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।